हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डैंड्रफ और उसके लिए यूज़ होने वाले द मोस्ट फेमस शैम्पू हेड एंड शोल्डर की। वीडियो के दौरान ही मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस शैम्पू का एक ऐसा ड्रॉबैक बताऊंगी जो कि आप भी यकीनन फेस कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये जो प्रॉब्लम है आपको एक्चुअल में इस शैम्पू की वजह से हो रही है। सो व्यूवर्स, अगर आप भी डैंड्रफ की कॉजेज़ और उसका एक आसान हल और साथ में हेड एंड शोल्डर के यूज़ का एक नुकसान जो कि यकीनन आपको भी हो रहा होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कीप ऑन वाचिंग। समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव शैम्पूज़ और कंडीशनर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने उस हेयर फॉल की जो कॉज है वो पहले चेक कर लें, क्योंकि अगर कॉज पता चल जाएगी तो डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट करने से हमारा हेयर फॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आजकल के दौर में हेयर फॉल की सबसे बड़ी कॉज जो है वो डैंड्रफ है, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ राइट नाउ। डैंड्रफ आपके स्कैल्प के क्योंकि बिल्कुल ऊपर होता है, सो इसलिए डायरेक्ट आपके स्कैल्प के ऊपर असर करता है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। हेड एंड शोल्डर एक अमेरिकन ब्रांड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और एक मेडिकेटेड शैम्पू है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है डैंड्रफ के लिए बहुत ही बेस्ट कंसीडर किया जाता है। वीडियो में जो शैम्पू आप देख रहे हैं इसके ऊपर फ्रेंच में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये मैंने दुबई मॉल से बाय किया है। इसके ऊपर सिल्की एंड स्मूथ बताया गया है, ये बालों को करता है और 2 in 1 है, कंडीशनर के साथ है, बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है। वाइट सब्सटेंस, क्रीमी सब्सटेंस है इसके अंदर, जो बहुत अच्छी स्मेल देता है बालों को और बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और डैंड्रफ सिर्फ वही नहीं जो आप मोस्टली कमर्शियल्स में देखते हैं कि वो एक्टर्स की शर्ट्स के ऊपर गिर जाते हैं ड्राई फ्लेक्स जो हैं, बल्कि जो आप अपनी स्कैल्प के ऊपर जब इचिंग करते हैं तो आपके नेल के अंदर एक ऑयली वाइट सब्सटेंस रह जाता है, जो आप अभी भी करके देख सकते हैं। अगर आपके हेड के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर भी वो डैंड्रफ है तो याद रखें कि ये डैंड्रफ जो है ये ड्राई फ्लेक्स से भी ज़्यादा आपके हेयर को डैमेज करता है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कर देता है। अब अगर डैंड्रफ की कॉजेज़ को देखें तो ये मोस्टली जेनेटिक होता है या पुअर हाइजीन की वजह से होता है, या आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो तब भी डैंड्रफ होता है, या वेदर की वजह से, जैसे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई है या विंटर सीजन में जो है वो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को। अब अगर डैंड्रफ को क्लियर करने की बात करें तो आप चाहे जो मर्ज़ी रेमेडी यूज़ कर लें, लेमन, सिरका, एग मेयोनीज़, जो मर्ज़ी सर में लगा लें, आप डैंड्रफ को परमानेंट ख़त्म नहीं कर सकते। अब जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हाफ़ एन आवर के लिए ये चीज़ें अपने सर पर अप्लाई करके बैठे रहें। तो आजकल के दौर में जो इजी सॉल्यूशन है या जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, जो कि फर्स्ट वॉश में ही आपको 75% से ज़्यादा रिजल्ट देता है। आपकी 80% से भी ज़्यादा डैंड्रफ क्लियर हो जाती है। शैम्पू के अंदर अगर कंडीशनर मिक्स भी हो तो वो अपना वर्क ठीक तरीके से नहीं करता, इसलिए हमेशा जो है वो कंडीशनर सेपरेट यूज़ किया करें। मैंने हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ ऑयल रिप्लेसमेंट लिया है, ये एंटी हेयर फॉल है। इसको वेट हेयर में आपने अप्लाई करना है, नट साइज लेके आपने अपने स्कैल्प के ऊपर इसका मसाज करना है वेट हेयर में, और इसके बाद आपने रिंस नहीं करना है बालों को। ये बहुत अच्छा है बालों के लिए, आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ भी ख़त्म करता है और डैमेज जो बाल हैं उनको रिपेयर करता है। अब हम बात करेंगे उस ड्रॉबैक की जो कि हेड एंड शोल्डर के लगातार इस्तेमाल से होता है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये एक ऐसा मेडिकेटेड शैम्पू है जो कि एक ही वॉश से आपके सर के ऊपर से ड्राई फ्लेक्स और जो ऑयली सब्सटेंस है वो क्लीन कर देता है। इसका मतलब है कि ये शैम्पू कितना तेज़ वर्क करता है, इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए गए हैं वो कितने तेज़ हैं। लगता है कि आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ रही है कि ये जो शैम्पू है अगर आप लगातार अपने बालों के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों का कलर जो है वो चेंज कर देता है। आपके बालों का जो डार्क ब्लैक कलर है वो थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाता है, और नुकसान आपको उस वक्त होता है उन गर्ल्स को होता है जो कि अपने बालों को डाई करती हैं। स्पेशल लो लाइट्स और हाई लाइट्स में अगर आप अपने बालों को हेड एंड शोल्डर से वॉश करते हैं तो थोड़े ही अरसे के बाद, मीन कि आप 1 वीक कर लें, 10 डेज़ के बाद आपको अपने कलर्स में चेंज आनी शुरू हो जाती है, या आपका जो डाई होता है वो उसके कलर को चेंज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, अच्छे में नहीं करता है, उसको लाइट कर देता है। नीचे से रूट्स जल्दी आ जाती हैं और आपका जो ऊपर हेयर डाई हुआ होता है उसके कलर को ये फेड करना शुरू कर देता है। अब अगर आपको डैंड्रफ भी है और आपने अपने बाल भी डाई किए हुए हैं तो उसका बेहतरीन हल है कि आप एक दफ़ा जब शैम्पू करें तो आप हेड एंड शोल्डर यूज़ कर लें, और दूसरी दफ़ा जब आप शैम्पू करें तो आप बहुत ही जेंटल और बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, जैसे कि जॉनसन्स बेबी शैम्पू है। ये इस मसले का सबसे बेहतरीन हल है। जब आप कलर डाई करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कलर जो है लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आपने अपना जो शैम्पू चूज़ करना है वो बहुत ही माइल्ड करना है, क्योंकि जो आप बालों के ऊपर जो केमिकल्स लगाते हैं, शैम्पू भी क्या होता है, केमिकल्स मिक्स होते हैं,
तो वो आपका जो कलर है वो सारा फेड कर देते हैं। और अगर आप बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट जो है शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैसे तो हेड एंड शोल्डर ही आपके बालों को बहुत सिल्की और स्मूथ कर देता है, लेकिन फिर भी अगर आपके बहुत ही फ्रीजी बाल हैं तो लॉरियल का एंटी फ्रीज सीरम आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये बालों को बहुत स्मूथ करता है, मैनेजेबल करता है, सिल्की बना देता है, शाइनी करता है। इसके अंदर ऑर्गन आर फार्मूला है, नेचुरली रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं और ये बहुत बालों को स्मूथ करते हैं और डीप नरिश करता है बालों को। इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके बालों के ऊपर। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए डैंड्रफ और उसके क्योर से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।